एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, प्राणी किस दोष के कारण गर्भ में आता है? वहाँ उसे कष्ट ही कष्ट मिलते हैं नाथ। फिर इस प्राणी का जन्म होता है और इसे नाना प्रकार के रोग पीड़ित करते हैं। अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी को गर्भ में ना आना पड़े? तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह प्राणी तो मूर्ख है और अंधा है, जो संसार से प्रीति करता है। यह आठों पहर मुझसे माया ही मांगता है। आज मैंने यह पाया है, कल मैं यह पाऊंगा, इसी चिंता में लगा रहता है। फलस्वरूप बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, यदि यह मेरी शरण में आए, मेरी आराधना करे, तो निसंदेह जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, परंतु यह ऐसा नहीं करता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह मन बड़ा चंचल है, यह हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। नाथ, यह तो इंद्रियों की बस में है। भगवान, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब में मैं अहंकार को बड़ा बली मानता हूँ। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह प्राणी मन को कैसे बस में करे? तब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, यह मन हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है और यह इंद्रियों की बस में है। जो तुम ऐसा कहते हो वह सब सही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब में अहंकार बली है। अहंकारी प्राणी अंत में नरक को जाता है। अर्जुन, और जो प्राणी मन को बस में करना चाहता है, उसके लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में हो जाता है। अर्जुन, इस मन को बस में करने के लिए जिस प्रकार से हाथी ज्ञान रूपी अंकुश से बस में होता है, उसी प्रकार से मन रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से बस में किया जा सकता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कोई प्राणी के रहते हुए भी उसकी औरत मर जाती है, तो कोई व्यक्ति के रहते हुए उस व्यक्ति का पुत्र मर जाता है। प्रभु, कोई नपुंसक होता है, सो क्या कारण है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे लौटाता नहीं है, उस व्यक्ति की औरत मर जाती है, और जो किसी की रखी हुई वस्तु को पचा लेता है, उसका पुत्र मर जाता है, और जो व्यक्ति काम करने का वादा करके उस काम को नहीं करता, वह व्यक्ति नपुंसक होता है। अर्जुन, यह बड़े बड़े पाप हैं। अब अर्जुन आगे पूछता है, हे कृष्ण, कोई व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है और कोई पशु योनि को प्राप्त होता है, तो इसका क्या कारण है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति कन्या के बदले धन लेता है, महिलाओं का, औरतों का व्यापार करता है, कन्याओं को बेचता है, वह व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है। और जो ना खाने योग्य भोजन को खाता है, मदिरा का सेवन कर दूसरों को पीड़ा देता है, वह गधा होता है। हे अर्जुन, जो झूठी गवाही भरते हैं, वह अगले जन्म में स्त्री होते हैं। यह स्त्रियां गुलाम होती हैं। अब अर्जुन ने आगे पूछा, हे नाथ, कोई प्राणी आप ईश्वर को भोग लगाए बगैर ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, सो वह किस योनि को पाते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे प्राणी सूकर आदि बनते हैं। और जो प्राणी अन्नदान करते हैं, वह सुंदर देह पाते हैं। अब अर्जुन आगे पूछता है,
हे नाथ, आप मुझे उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। प्रभु, किसी किसी को अचानक धन प्राप्त हो जाता है, जबकि उसे कोई परिश्रम उसने नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति गुप्त दान करते हैं उन्हें अचानक धन मिलता है, और जो विद्या का दान करते हैं उन्हें विद्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें पुत्र प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन पूछता है, नाथ, जो स्वर्ण दान करते हैं उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कोई कोई को रथ, घोड़ा, हाथी यह सब प्राप्त होते हैं, सो उनने कौन सा पुण्य कार्य किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वर्ण दान करते हैं उन्हें ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन हाथ जोड़कर प्रभु से पूछता है, हे नाथ, मैं आपको अपना सखा मित्र मानता था, परंतु अब मैं आपको ईश्वर मानता हूँ, पूर्ण परमेश्वर मानता हूँ। प्रभु, आप गुरु की महिमा कहिए, गुरु दीक्षा कैसी होती है उसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, गुरु की महिमा शब्दों से परे है। गुरु साक्षात ईश्वर है। अर्जुन, प्राणी उस व्यक्ति को गुरु बनाए जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो हर प्राणी में मेरा ही दर्शन करता हो। ऐसे ही व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। जो गुरु का सम्मान नहीं करता, गुरु का आदर नहीं करता, वह विकलांग होता है और नाना प्रकार के कष्टों को पाता है, नरक में सड़ता है। हे अर्जुन, जो गुरु का सम्मान करता है वह मेरा ही आदर करता है, मुझे ही सम्मान देता है। अर्जुन, इस सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का क्षेत्र काशी है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी वह है जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले, सर्वत्र समदृष्टि रखे, वह सन्यासी है। और तुम जो गुरु दीक्षा कहते हो, सो अर्जुन, गुरु दीक्षा में हरि ओम यह 2 अक्षर हैं। गुरु अपने शिष्य को इन दोनों ही अक्षरों को मंत्र रूप में देता है। अर्जुन, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी अधूरा है, और जो गुरु का सम्मान नहीं करता वह कष्ट ही कष्ट पाता है। गुरु का सम्मान करने वाला अच्छी कृपा को पाता है, और गुरु की कृपा से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सद्गुरु को ही चुनना चाहिए। अब अर्जुन पूछता है, हे नाथ, आपने गुरु की महिमा कही, गुरु दीक्षा कैसी होती है यह भी बताया। प्रभु, सांसारिक प्राणी धन और आपकी माया में क्यों फंसे रहते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन पर मेरी कृपा नहीं होती, जो कृपा से वंचित हो जाते हैं, वही प्राणी धन में, माया मोह में उनका मन फंसा रहता है। और जो मेरे भक्त होते हैं वह संसार से विरक्त होते हैं। उनका मन लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में समा रहता है। वह सभी में मेरा ही दर्शन करते हैं। ऐसे प्राणी अंत में मुझे ही पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो हमारे तुम्हारे इस संवाद को श्रवण करेगा, दूसरों को सुनावेगा अथवा खुद अध्ययन करेगा, इस प्रकार के व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। उन्हें नाना प्रकार की योनियों में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा की। यह गर्भ गीता है जो मैंने सार रूप में, संक्षिप्त रूप में आपको सुनाई है। धन्यवाद।